हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। तो भाई कैसे हो आप सब। 40 दिन टॉप कॉलेज इन। भाई आप लोगों को मैंने जो सीरीज चला रखी है या इसके अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स प्रॉपरली तरीके से पढ़ा रहा हूं और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो मैंने प्रॉमिस कर रखा है भाई वो प्रॉपर करवा रहा हूं। भाई टॉप 200 PYQ कह लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, या ये कह लो कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे मैक्सिमम टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा। भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो पढ़ाने ही वाला हूँ, बेफिक्र कर रहा हूं। बट अगर आपके पीछे के चैप्टर छूट गए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आ जाए, अगर आप अप्लाइड के हो ना और मन में डाउट आ रहा है, और अगर आप कोर के हो तो फिर तो डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने सब सॉर्ट कर रखा है। कोर वालों के लिए प्रॉपरली एक महफिल जमा रखी है टेलीग्राम पर, वहां पर आ जाओ, वहां बात करते हैं बेफिक्र होकर। आओ दिखाते हैं एक बार आपको कि भाई किस तरीके से अपनी ये महफिल जमी हुई है। देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो भाई ये रही हमारी मैथ्स की महफिल। यहाँ पर हम बच्चों के साथ बिल्कुल एक एक चीज़ें करते हैं, एक एक बात करते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं वो लेते हैं। ये आपको मेन ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ना आपको ऐड करने के लिए डिस्क्रिप्शन ग्रुप भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। अच्छा, जैसे कल एक बच्चे था, वो अप्लाइड का था बेसिकली। वैसे तो कोर वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, इस बात में कोई डाउट नहीं, वो बेफिक्र आप रहो कि कोर वालों को ही पढ़ाया जा रहा है। अब अप्लाइड वालों के मन में डाउट था सिलेबस को लेकर। देखो प्रॉपरली तुम्हारे भाई ने रात को 12 बजे भी ना रिप्लाई दिया है प्रॉपर, कई बार 2-2 भी बज जाते हैं। तो जो चीज़ जितनी पॉसिबल है मैं करने के लिए तैयार हूँ। भाई आप लोगों की तरफ से अगर आएगा कि सर ये करा दो वो करा दो, तो बिल्कुल तभी तो कराऊंगा। भाई आके बताओ, जैसा कि अभी कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर डिटर्मिनेंट की कुछ ट्रिक्स बता दो, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और वो इसी वीक के अंदर वो वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इस वीडियो में मैं आपको कई अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जिससे कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूटी होती क्या है? होती तो बहुत कुछ है सर, डिटेल में नहीं जाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस वीडियो में शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं। भाई ये आ गया आपके पास, लिमिट x गोज टू 0 साइन a प्लस 1 x, ठीक है, प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसको आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जब आपको भी पता है कि अगर हम 0 पुट करते हैं इसमें तो वो 0/0 आ जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। अब क्या करें? अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसमें आते हैं हमें एक एल हॉस्पिटल रूल। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो साइंस साइड वालों के लिए है, तो कुछ चीज़ें जो अच्छी लगे उसे अपना लेना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए ये उसका है ये किसका है। तो वो एल हॉस्पिटल रूल है क्या, ज़रा छोटे से तरीके से समझना, फिर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और डिवाइड में फिर इसका डेरिवेटिव करना है। सिंपल, साइन का क्या होता है? कॉस। सही है ये वाली बात। a प्लस 1 इंटू में x हो गया, और a प्लस 1 भी आएगा चेन रूल की वजह से। ठीक है, प्लस साइन x का क्या होता है? कॉस, और x का क्या होता है? 1। मतलब सर इसमें क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। 1-2 क्वेश्चन से समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। अब 0 आराम से पुट कर दो, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। 1 इंटू a प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया a प्लस 2। बोलो बात समझ में आई क्या? सर एक और सवाल समझाओ। उससे पहले ये हॉस्पिटल रूल समझने से पहले क्वेश्चन ही उठाते हैं ना सीधा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ये वाले के लिए उठा लेते हैं सीधा। जनरली इसमें आप क्या करते? रैशनलाइज वगैरह करते। आओ ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि ये -2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब ज़रा तरीका समझना, शॉर्टकट समझना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की ना बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, भसुड़ी पालने की ना टेंशन नहीं है। क्यों नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेनी यार, जब ये चीज़ आपके सामने है। ये अपना है √x² प्लस का 5 माइनस का 3 डिवाइड में x प्लस 2। डिवाइड में क्या है? x प्लस 2। अब ज़रा यहाँ पर चीज़ों को समझना। यहाँ अगर मैंने लिमिट लिखा, ठीक है, x गोज टू -2 लिखा, तो मैं टेंशन नहीं लूंगा, मेरे को इसकी दिक्कत नहीं है। बस याद रखना है कि इसे पुट करना है, और ये लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दो सीधा। x प्लस 2 का क्या होगा? 1। इसका करो रूट का 1/2 √x² प्लस का 5, और x का इस x² का भी तो 2x होगा, और 3 का क्या होगा? 0। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव, 2 से 2 कैंसिल, नीचे 1 है, ये आ गया x/√x² प्लस का 5।
अब ज़रा आपको पता है कि भाई लिमिट कितनी पुट करनी है, अब कर दो -2 पुट। कहाँ दिक्कत आ रही है, ऊपर -2 नीचे आपका 3 आएगा। क्यों, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 5 9, 9 का अंडर रूट कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। ठीक है भाई, अब जब ये 3 आ गया तो -2/3 ही अपना आंसर होगा, क्योंकि -2 पर ये k है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है जब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताया जाता है। तो k का आंसर आ गया -2/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितनी जल्दी हो गया, हार्डली 1 मिनट लगेगा अगर आप इस तरीके से पेपर में करते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। आओ करते हैं। ये देखो, इसमें भी 0/0 बन रहा है, तो ये मैंने लिखा k cos x, नीचे पाई -2x। चलो हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। k रहा, cos का हो गया माइनस का साइन, ठीक है, पाई का हो गया 0, -2x का हो गया -2। मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि शॉर्टकट में कैसे करा जाता है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कैसे करा जाता है। ठीक है, आ जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया k/2। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, π/2 पर साइन एक्स क्या होता है सर, 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। तो ये आ गया k/2। लो जी, अब अच्छा इसकी एट द लिमिट कितनी है, 3। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड एट द लिमिट तीनों इक्वली तो होंगे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो k/2 हो गया = 3 हो गया, तो इसका आंसर आ गया k = 6। बोलो जी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कितनी देर लग रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिएगा कि भाई जैसे कि ये फंक्शन होते हैं ट्रिगो, ठीक है, मॉड्यूलस, कि जितने भी होते हैं ना ये दोनों, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बट थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये बात याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन में होते हैं, उससे बाहर नहीं हो सकते। इसके अलावा जो काफ़ी पॉपुलर सवाल पेपर में आता है वो आता है GIF का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बात याद रखना, ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। किस पर, इंटीजर वैल्यूज पर। ये इंटीजर वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंटीजर है जिसकी या तो लेफ्ट लिमिट नहीं है, ठीक है, या राइट लिमिट नहीं है, तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो जिसकी नहीं होती है उस पर तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 2 तक पे, 1 से लेकर 3 तक पे क्या होगा, तो देखो 1 पे जब आप चेक करोगे, फिर आप एक बार 2 पे चेक कर लेना और एक बार आप 3 पे चेक कर लेना। 2 पे तो डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों होगा, देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ कितनी होगी, 1.999, और इसकी राइट लिमिट कितनी होगी, 2.001। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जो भी नंबर यहाँ लिखा है अगर मैं उसे नंबर लाइन पे लिखता हूँ तो मुझे ना जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू उठानी होती है। तो जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी है इसकी, 1 पॉइंट ये वाली है। तो 1.99 अगर यहाँ पर है तो उसके जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा सर, 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 हो गया, इसका 2 हो गया। आप बताओ क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो ये इसलिए इंटीजर वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। बट 1 की जब मैं बात करूँगा ना, इधर वाले की, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कोई लेफ्ट लिमिट है ही नहीं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 1 से ही शुरू हो रहा है। तो 1.0001 ये सिर्फ राइट लिमिट लेकर आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा। तो एट द लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है, तो ये इस वाले एंड पे यानी स्टार्टिंग वाले पे, लेफ्ट वाले पे तो कॉन्टिन्यूअस होता है, इस वाले पे ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। करके देख लो, 3 से इधर आएगा 2.999 और इसकी वैल्यू 2 होती है, बट ये तो 3 है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। आई होप ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा भाई, अच्छे से करिएगा। देखो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत आपके साथ नहीं करना है, लाइव मतलब आप कह लो रिकॉर्डिंग है जो मतलब कुछ भी करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऑन स्क्रीन आपका टाइम ज़्यादा रहे। भाई आपका टाइम होना चाहिए सेल्फ स्टडी का। ऑन स्क्रीन अगर आपका टाइम आ रहा है तो फटाक से लेक्चर देखो और आगे बढ़ो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कहाँ पर कूदना है वो ज़रा समझना। आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट करने हैं ना, मॉक टेस्ट, तो उसमें आपको कूदना पड़ेगा। उसके लिए आप ऑनलाइन बैठो, मैं उसके लिए नहीं रोकूंगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो तो पहली बात याद रखना, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस भी होता है। इसका मतलब जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, और जो डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरी बात सुनो। जो कॉन्टिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे डिफरेंशिएबल है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट इज वेरी फिक्स। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ, देखो भाई सबसे पहले जब ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो इस सवाल को दो तरीके से उठाया जाता है। पहले कॉन्टिन्यूअस की नज़र से, शॉर्टकट से ही कराऊंगा, मैंने नहीं करवाना लॉन्ग कट, ठीक है। इधर आ जाओ डिफरेंशिएबल से, चलो उठाते हैं, आ जाओ फटाफट, देखना ज़्यादा ध्यान से। भाई एक फंक्शन अपने लेफ्ट हैंड लिमिट का है x³ + 3x + का a और बराबर में है bx + का 2, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ भी होगी, पर पहले कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस में सिंपली अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें 1 पुट कर दोगे आप और ये इक्वल हो जाएगा, तो पुट कर दो इसमें 1, x की इसकी जगह 1, ये 3 और ये a, यहाँ b और ये आपका 2, ठीक है भाई। 1 रख दिया। अब देखो ज़रा, 1 + 3 4 + a, ये इक्वल है भाई, बराबर b + का 2, तो ये आ जाएगा आपका a - का b = 2 में से 4 को माइनस कर दो, माइनस का 2 आ जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन मैंने दिए होते ना तो आप फटाक से वो ऑप्शन ढूंढते जिनमें a और b का डिफरेंस माइनस का 2 आ रहा है, वो अपना आंसर राइट हो जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो अभी क्या है ज़रा देखते हैं। अभी वाले में डिफरेंशिएबिलिटी उठाते हैं। अब ये है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और ये है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। भाई देखो, मैं बोर्ड के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, मैं CUT के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो शॉर्ट में ही करवाऊंगा ना चीज़ें। तो आप ये मत सोचना कि सर ये तो बहुत छोटा हो रहा है, लॉन्ग कट प्रॉपर चीज़ आपने लिखा ही नहीं, यहाँ लिमिट नहीं लिखी, यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं बताया। भाई शॉर्ट में जा रहे हो तो उस तरीके से दिमाग में चीज़ों को रखो, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे, देखो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को यूज़ करते हैं। एक सेकंड, माइक ऑन है ना? हाँ माइक ऑन है भाई, मैं डर गया कि रिकॉर्डिंग हो रही है और माइक ऑन ही नहीं था। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना है, इस लेफ्ट वाले फंक्शन को उठाओ, यहाँ पे रखो, पूरी बात सुनना, और इस पर ना डेरिवेटिव लगा दो। इस वाले में आपने डेरिवेटिव नहीं लगाया, बट इसमें डेरिवेटिव लगा दो। सेम राइट हैंड वाली उठाओ, bx + 2, इस पर भी डेरिवेटिव लगा दो। अब डेरिवेटिव कर दो, 3x² + का 3, a तो 0 हो गया, कॉन्स्टेंट है, इसका b होगा क्योंकि bx है, x का 1 और वो तो 0 ही हो जाएगा। अब अपने पास x कितना है, 1, ज़रा 1 पुट करो, 3 × 1 + 3, तो ये आ गया 3 + 3 6, तो b की वैल्यू 6 आ गई। अब जब b की वैल्यू 6 आ गई तो ये -2 कब आएगा, जब ये 4 होगा, 4 में से 6 गया तो -2 आएगा ना। तो a हो गया अपना 4 और b आ गया अपना -6, सॉरी सिर्फ 6, तो a 4 b 6। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी आता है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, अब डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस है। पहले मैं आपको बता दूं, सारे फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, और अगर आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं है डेरिवेटिव के तो मैंने एक चीट शीट बना रखी है, उसके अंदर सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप पर ही शेयर कर रखी है, तो वहाँ पर आके ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ज़रा सुनिएगा, ठीक है। x = a cos थीटा, ये सब प्रीवियस ईयर है बच्चे, और आप कहोगे सर इतना आसान प्रीवियस ईयर आता है? भाई आता है, कुछ चीज़ें आसान आती हैं क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। dx/d थीटा, a का हो गया आपका cos का माइनस का साइन, और dy/d थीटा का हो गया आपका b cos थीटा। अब अपने को dy/dx चाहिए मांगता है पहले, है ना, तो dy ऊपर आएगा, b cos थीटा, नीचे आएगा a sin थीटा। अब ज़रा समझना, तो अपना आंसर हो गया -b/a कॉट थीटा। अब जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे ना, मुझे पता है बच्चा ये गलती करता है, हर कोई नहीं पर करते हैं बच्चा। इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेगा, -b/a और कॉट का कर देगा -cos², और वो हो जाएगा खुश। जी मैंने तो सवाल कर दिया, जी मेरा तो सवाल हो गया। भाई ये थोड़ी ना होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थीटा, और आप किसकी रिस्पेक्ट यूज कर रहे हो, x की, तो यहाँ पर dθ/dx लगाना पड़ेगा। जैसे आपने थीटा की रिस्पेक्ट यूज करी तो dθ लगा, अब आप x की यूज कर रहे हो तो dθ/dx लगेगा, ठीक है। आ जाओ अब डबल डेरिवेटिव में इनको पुट करना सीखो मेरे साथ। माइनस प्लस b/a cosec², ठीक है, और dθ/dx की वैल्यू क्या है, वो यहाँ से मिलती है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये कितना आएगा 1/-a sin थीटा। तो इसको पुट कर दो ज़रा यहाँ पे, 1/-a sin थीटा पुट कर दिया। देखो अब ध्यान से, साइन और ये सेम ही बनेगा भाई, साइन ऊपर ही तो जाएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, -b/a²। अब ज़रा समझो, -b/a² एक ही ऑप्शन में है तो यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगली वैल्यू 1 ही आनी है। 90 डिग्री पर ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आंसर आएगा -b/a²। पेपर में अगर आपका तुक्का भी लग रहा है ना, तो तुक्का भी उस तरीके से मारो कि आप उस आंसर के आसपास हो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भाई देखो,
अगर आप लोग मुझसे बोर्ड में पढ़े हो तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन में मैंने कितनी मेहनत करी थी आपको बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए। पूरा पेज लगता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं भी देखनी, पूरी बात सुनना, वो नहीं भी देखनी, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो ना, तो इस तरीके से करो कि आपके दिमाग में ना ये बात बैठ जाए, अच्छा ये तो मैंने ऐसे करा था। क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात मैं आपको, ज़रा ध्यान से सुनना ये वाली चीज़। ये अगर आपको दिमाग में बैठ गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन अगर CUT में आए तो छूटते ही आप इसका सही वाला आंसर टिक करोगे, जो कि बी है, जो कि क्या है, बी है। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा, लिख के ले लो, मिनिमम 2 से 3 मिनट आपका जाएगा। और हो सकता है जब आप सॉल्व करो आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है, कुछ कहीं भी एक पॉइंट गलत हो गया, तो वो ज़्यादा 5-6 मिनट भी जा सकते हैं। तो मैं कभी रिकमेंडेड करूँगा ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आप CUT में डायरेक्ट उठाओ। हो सके तो इसको स्किप में डाल दो अगर आपको नहीं आता तो। और अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद है तो भाई ये लगाओ, बात खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर याद कर लो, पर जब हम बोर्ड पढ़ रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ना एम्फोसाइज करा जाता है, अच्छे से पढ़ा जाता है। तो बस वो वही बात है, तो इसका आंसर बी होगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये भी प्रीवियस ईयर है। और आप कहोगे तो सर बहुत ही लड्डू है, बट है तो है भाई, क्या कर सकते हैं। x बराबर 6t², y बराबर 6/t²। अरे यार मन सा भी नहीं करेगा इसको तो, है ना, कि सर ये तो लिपटा देंगे। 6 दूनी 12, ठीक है भाई, y का आ जाओ, पर डबल डेरिवेटिव है, ज़्यादा जोश में ना आ जाना भाई। इसका क्या होगा, देखो इसको तरीके से समझो। ये चीज़ 6 की पावर 6t की पावर -2 हो सकती है ना, फिर x की पावर n का रूल लगाना है भाई, nx n-1, तो आपका हो जाएगा 6 तो वही है, -2 नीचे, और t का आएगा -3, क्योंकि -2 में -1 करोगे तो -3 हो जाएगा। तो ये -12/t³ आ गया, क्योंकि नेगेटिव था, नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अब ज़रा dy/dt करते हैं, dy/dt, तो dy है अपना -12, नीचे है t³, ठीक है। और dt की वैल्यू कितनी है, dx वाले की 12t, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल, इसको और सॉल्व करते हैं, 1/t³, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा -1/t⁴, ठीक है भाई, -1/t⁴। अब देखो इधर, ये t⁴ ऊपर जाके हो गई -4, ठीक है। पूरी बात सुना भी, मैं सिर्फ आपका डेरिवेटिव पे ही हूँ। अब जब मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे दिमाग में बहुत सारी बातें रखनी है। क्या क्या, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, -4 और t⁻⁻5, क्योंकि -4 -1 -5 होता है। अब क्या याद रखना भाई, जब आप t को कर रहे हो तो यहाँ dt/dx आएगा, जैसे अभी थीटा वाला सवाल करवाया था, माइनस माइनस प्लस, नीचे आ गया t⁵, और dt/dx की वैल्यू यहाँ से ले लो, आ जाओ, रेसिप्रोकल 1/12t, आ जाओ भाई, पुट कर दो 1/12t, t4 4 तिया 12, तो नीचे आ गया 1/3 t⁶। ऐसा कोई ऑप्शन है, जल्दी से देख के बताओ, और कमेंट में इसका आंसर लिख दो क्या आया है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं भाई, एक एक करके उठाते हैं इस सवाल को। x बराबर a t-1/t, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ही कर देते हैं सीधा, क्योंकि पूछा भी कुछ वैसा ही है। a कांस्टेंट हो गया, ये हो गया t² -1। अच्छा डेरिवेटिव करना है, चलो अरेंज नहीं करते, बाद में करेंगे अरेंज, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। t का 1/t का होता है माइनस का 1/t², तो ये प्लस का 1/t² हो जाएगा, ठीक है भाई। इधर आ जाओ, y की बात करते हैं, y होगा b t + 1/t, ठीक है। तो इसका होगा dy/dt, b ये रहा, t का होगा 1, ठीक है, और इसका होगा 1/t², ठीक है, ये वाली बात। चलो बहुत बढ़िया। अब dy/dx करो भाई, dy/dx, ये कैसे आएगा, y वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, समझना पूरी बात, ठीक है। नीचे क्या आएगा, a वाली वैल्यू। अब ये आंसर सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ज़रा समझना। b/a तो है ही, इसका एलसीएम ले लो, t² -1 और t² +1। क्यों सर, क्योंकि नीचे वाले t² से ये वाला t² कट जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पर आ जाओ, ये x है बराबर में a है, इसको सॉल्व करो, t² -1/t हो गया, ठीक है, सुनते जाना। ये y है, y क्या होगा, b है, t² +1/t हो गया। अगर मैंने डिवाइड भी कर दूं आपस में, तो ये x/y आएगा, ये a/b आएगा, t से t जाएगा, t² -1 और t² +1 आ जाएगा, सही है। अब ज़रा एक चीज़ समझना, अपने को क्या चाहिए सर, अपने को सिर्फ इस वैल्यू के बारे में बात करनी है,
तो नोटिस करो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर प्लस वन, वही यहाँ पर है। तो इसको इधर भेज दो, ये बी एक्स हो गया, इसको नीचे भेज दो, ये ए वाई हो गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या पुट होगा, बी एक्स ए वाई। तो इसका आंसर आएगा बी इंटू बी बी स्क्वायर एक्स, ए इंटू ए स्क्वायर वाई। तो ये अपना राइट आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये अपना राइट आंसर होगा बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई। वेरी गुड भाई। चलिए भाई इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये देखो, इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट में बताना कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये इतना इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने बोर्ड में भी बताया, इसे अंडर रूट में आ जाता है खामा खा दिमाग खराब करने के लिए, और है इतना आसान। y का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा साइन x प्लस, सर रूट तो सिमिलर ही रहेगा जो है भाई, तो है तो अगर सेम तो रहने दे उसे सेम, फिर क्या करें, ये चीज है तो y ना, तो यहाँ y लिख दो और प्लस में साइन x लिख दो, बराबर में भी y स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब जरा देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। ओके, अब इधर आ जाओ, साइन का होता है cos x, फिर y का होता है dy अपॉन डी एक्स, प्लस का इधर आके होता है माइनस का। ठीक है, तो जरा समझना, dy dx अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस का 1। ठीक है, और बराबर में आएगा cos x। तो आपकी जो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ना, वो आएगी cos x अपॉन 2y माइनस का 1। ये अपना राइट आंसर होगा, cos x अपॉन 2 माइनस का 1। पेपर में अगर इस तरीके का सवाल आए 10 वगैरह पे, तो ऊपर बेसिकली डेरिवेटिव आता है अंडर रूट वाले का, और नीचे ज़्यादातर यही आता है 2y माइनस का 1, यही आता है 2y माइनस का 1। ठीक है भाई, तो भाई देखो प्रैक्टिस तो भरपूर कर ही रहे हैं। ये क्वेश्चन भी देखो अभी हम करने वाले हैं, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में अगर आएगा ना तो मज़ा आ जाएगा आपको करके। देखो मैं दिखाता हूँ, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। बच्चा सोचेगा मैं क्यों करूँ डेरिवेटिव, ये तो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। समझना मेरी बात को भाई, एच का डेरिवेटिव करो पहले, जो आसान लग रहा है। सर ये हो गया 2। ठीक है, अब ज़रा सवाल को उठा लो, एफ डैश एच डैश जी डैश। ठीक है, अब इधर आना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एच डैश एक्स अगर 2 है तो x की जगह मैं कुछ भी पुट कर दूं, कुछ भी, होना तो g डैश ही है भाई, कुछ भी पुट कर दिया तो मेरे को तो g डैश करना है, आएगा तो 2 ही, क्योंकि है तो कांस्टेंट, उसमें थोड़े ना कुछ पुट हो सकता है, तो वो तो 2 ही रहेगा। हाँ या ना, बिल्कुल सर, ये तो 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब h डैश की वैल्यू 2 हो गई, तो जब मैं इसको f डैश h डैश g डैश की जगह पुट करूंगा तो ये पूरा 2 आएगा। तो f डैश 2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अब आपको आता है सवाल, एफ एक्स अपना अंडर रूट है, एफ डैश करो, एफ डैश का क्या होगा, एफ डैश का होगा आपका 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। ठीक है भाई, 2 से 2 हो गया कैंसिल, नीचे आएगा ये x और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है भाई, टाइप नहीं हुआ क्या, कोई बात नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब जरा इसकी जगह वैल्यू को पुट कर दो जो अपने से पूछी है 2 पर, ये 2 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 5। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, बट अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से करना चाहते हो तो आपके लिए हमने एक अवेंजर बैच निकाला हुआ है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टाइम तो बचा नहीं है, फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। तो देखो मैं वहाँ पर लाइव क्लासेज में भी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। ज़रा एक बार ध्यान से समझना। तो भाई देखो यहाँ पर अगर आप चीज़ों को नोटिस करोगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में जा सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसेंशियल है, गोल्ड है, प्लैटिनम। प्लैटिनम तो देखो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब क्यों कर दिया है, क्योंकि भाई इतना अब आपके पास टाइम नहीं होगा कि हम ये चीज़ प्रोवाइड आपको करते रहें। क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि सीट थी लिमिटेड प्लैटिनम में, वो हो गई है फिल। अब कुछ सीट बाकी है इसेंशियल और गोल्ड के लिए। अब इसमें है क्या भाई, यहाँ पर आपको इंग्लिश का समझ रहे हो, टोटल A to Z सब मिलेगा। पढ़ाई भी होगी इंग्लिश की, जो सर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे वो भी होंगे, डाउट सपोर्ट भी होगा, किताब भी होगी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स भी होगा, हर एक चीज़ मिलेगी। और आपको, और इसी इसेंशियल बैच के अंदर अगर आपको मेरे से भी कनेक्ट होना है ना, मतलब आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई डाउट आ गया तो आप मेरे को भी अपना डाउट भेज सकते हो भाई, मेरे को भी भेज सकते हो। बेफिक्र रहो इस बात में। ये नहीं है कि इसेंशियल में इंग्लिश के लिए ज्वाइन करा तो सिर्फ इंग्लिश है, ना 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 ना, हर सब्जेक्ट का डाउट है। इकोनॉमिक्स का आ रहा है, अकाउंट का आ रहा है, मैथ का आ रहा है, जनरल टेस्ट का भी अगर कोई डाउट आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी भेज सकते हो। बेफिक्र रहो इस बात से, ठीक है। अच्छा, बाकियों की भी बात करते हैं इसके अंदर। अब इसेंशियल में और मतलब अगर आपको शॉर्ट में बता दूं तो देखो इंग्लिश तो पूरी मिले नहीं,
मिलनी है, पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह सब। उसके अलावा एसेंशियल में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, और जो भी एंट्रेंसेस आप दे रहे हो उसके, ठीक है। फुल कितने मिलेंगे अभी ये भी बताऊंगा। ई बुक्स भी मिलेगी, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, मेंटरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कंप्लीट डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला जो अभी आपको एक्सप्लेन करा। उसके अलावा अगर आप जनरल टेस्ट और हायर मैथ को भी अच्छे से सीखना चाहते हो, साथ ही ये बात याद रखना, अप्लाइड वाला अगर आपका कोई दोस्त है या आप अप्लाइड वाले हो तो आप भी ज्वाइन कर लो, लेक्चर कवर है, और जो मैं आपको लाइव क्लासेस करवाता हूँ उसके अंदर और ज़्यादा से बेहतर चीज़ें करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई। जनरल टेस्ट में तो आप पूछो मत, बिल्कुल बेफिक्र हो जाना आकर, ठीक है। चलो उसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉक्स की, तो ये सब नंबर ऑफ मॉक्स आपके सामने है। टॉपिक वाइज की तो बात ही मत करो, बहुत सारे टॉपिक वाइज मॉक्स हैं। कॉमर्स डोमेन में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अप्लाइड भी और कोर भी, वो सबके मॉक्स आपको यहाँ मिलते हैं। वर्बल के, जनरल टेस्ट के सब मॉक्स आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं। और ये सब चीज़ें अवेल करने के लिए आप हमारे ऐप पे जा सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट कर दो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से उसको हासिल कर लो। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगली वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बिना पढ़े उस चैप्टर में मत आना भाई। पढ़ना मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करके आना, क्योंकि उसमें डिलीटेड टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए भाई, बाय बाय।